प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद के बाबरकत जलाली के दुरूस्त नाम में आप सबको पास्टर अक्सा की तरफ से ढेर सारा सलाम, आपको वेलकम कहते हैं आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम टुडेज ब्लेसिंग में। यकीनन आज फिर आप बरकत पाने को हैं। खुदावंद आज आपके साथ कलाम करने को है, क्योंकि जब मैं आपके सामने आती हूँ उससे पहले मैं दुआ करती हूँ कि खुदावंद तू मेरे अल्फाजों को, मेरे सोचों को, मेरे इस प्रोग्राम को तू अपने हाथ में ले, ताकि खुदावंद मेरे वसीले से लोग खुदा बरकत पाएं और जो कुछ तू उनसे कहना चाहता है तू उनसे बोल। जब हम खादम होते हुए अपने आप को खुदा के ताबे कर देते हैं तो खुदावंद हमें उस मिट्टी के बर्तन की मानद इस्तेमाल करता है और अपने कुव्वत और कुदरत के साथ इस्तेमाल करता है। ये मेरी बड़ी ख्वाहिश है और मैं हमेशा खुदावंद के आगे यही मिन्नत करती हूँ कि मैं वो खाली मिट्टी का बर्तन बनूँ जो तेरे लिए हो और जिसे तू अपनी कुव्वत के साथ, अपनी बड़ी कुदरत के साथ इस्तेमाल करे। मेरा ईमान है कि आज आप बरकत पाने को हैं और खुदावंद आज आपके साथ कलाम करने को है। आज बड़ी खूबसूरत बातें हम सीखेंगे और आज हम पालूस रसूल के उस इनाम पर बात करेंगे जिसके लिए वो जांफशानी कर रहा है, जिसके लिए वो दौड़ रहा है। और आज हम भी देखेंगे कि क्या हम भी उस ताज के लिए दौड़ रहे हैं या उसके लिए जांफशानी कर रहे हैं, या उस इनाम को हासिल करने के लिए जिस इनाम के पीछे वो भाग रहा है, क्या हम भी उस दौड़ में शामिल हैं। आज हकीकत में हम सब ईमानदारों को पालूस रसूल की तरह हमें भी जांफशानी करने की ज़रूरत है। इससे पहले कि आज के टॉपिक पर बात की जाए, अपने सरों को झुकाएं, खुदावंद से कहें, खुदावंद तू मुझसे कलाम कर। खुदावंद मैं तेरी आवाज़ को सुनना चाहता हूँ, मैं तेरी आवाज़ को सुनना चाहती हूँ। जब हम खुदावंद के कलाम के भूखे प्यासे होते हैं, जब हम खुदावंद से कलाम को मांगते हैं, खुदावंद की आवाज़ को सुनने के लिए अपने कानों को उसकी तरफ फेरते हैं, अपना रुख उसकी तरफ करते हैं, तो यकीनन हमारा खुदा जो जिंदा है, जो बोलने की कुव्वत रखता है, जो आपसे बात करने की रखता है और वो चाहता है कि आपसे वो बात करे, तब वो आपसे बात भी करेगा अगर आप अपने आप को उसकी हजूरी में लाएंगे। आए अपने सरों को झुकाएं खुदावंद के आगे और खुदावंद से कहें, खुदावंद तू मुझसे बोल। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आए खुदा कुदूस तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करती हूँ इस खूबसूरत काविश के लिए। आए खुदावंद इस खूबसूरत खिदमत के लिए जो तूने जैसी टीवी को दिया खुदावंद, ताकि आए खुदावंद तेरे कलाम को लोगों तक पहुँचाया जाए, तेरी आवाज़ को लोगों तक पहुँचाया जाए। खुदावंद हम सब जैसी टीवी के लिए, उसकी तमाम प्रोडक्शन के लिए बरकत चाहते हैं। आए खुदावंद तू इसे बढ़ा, बहुत सारे लोगों तक, बहुत सारे घरों तक ये जाए है खुदावंद, और बहुत बड़ी तब्दीली का बायस हो, बंधन टूटे, लोग आज़ाद हों और हर तरह के अबलीस के जुए टूटे इनकी जिंदगियों से। आए खुदावंद और बड़ी आज़ादी के साथ आए खुदावंद वो पालूस की तरह इस इनाम को हासिल करने के लिए जांफशानी करें। खुदावंद तू मदद कर, मैं अपने आप को तेरे ताबे करती हूँ एक बार फिर से। खुदावंद मेरे सब अल्फाजों को तू अपने हाथ में ले। खुदावंद पाक रू तू मुझे यीशु के जलाल के लिए इस्तेमाल करना। इसी तरह तेरे बेटे बेटियां जितने लोग सुनते हैं उनके दिलों को खोल दे, ताकि ये कलाम उनके दिलों तक पहुंचे और एक बड़ी तब्दीली का बायस हो, इनकी जिंदगी में एक बड़ी बेदारी का बायस बन जाए। खुदावंद खुदावंद ये सब तेरा है और तेरे लिए है। खुदावंद यीशु तू अपने जलाल को जाहिर कर, क्योंकि इंसान को तब्दील सिर्फ तू कर सकता है। तू ही है जो दिलों को बदल देता है। आए खुदावंद तू इनके अंदर से हर बुराई को दूर कर और अपने लायक बना दे, ताकि आए खुदावंद हम उस इनाम को हासिल करें जो तूने हमारे लिए रखा है। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं। ये सब कुछ मांगती हूँ यीशु मसीह के जलाली कुदूस नाम से, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बेशक आई फील कि खुदा की हुजूरी इस जगह मौजूद है। खुदावंद आज आपसे फिर से बात करने के लिए मौजूद है। जब भी मैं आपके सामने पेश होती हूँ, इससे पहले कि आपके साथ वीडियो पर आ सकूँ, आपके साथ बात करूँ, मैं खुदावंद की हुजूरी को इस जगह पर पहले से देखती हूँ और मुझे फील हो जाता है, मुझे एहसास हो जाता है कि खुदावंद आज आपके साथ बात करने को है। आज हम जिस दौड़ पर बात करने को, जिस इनाम पर बात करने को है, उस पर लोगों का ध्यान ही नहीं है। आज हर कोई दौड़ तो रहा है, लेकिन उस इनाम के लिए नहीं जिसको, जो खुदावंद ने आपके लिए रखा है। आज हर कोई दौड़ रहा है, हर कोई जांफशानी कर रहा है, हर एक के लिए अपनी ज़िंदगी के अपने गोल्स हैं और हर कोई अपने गोल्स की तरफ भाग रहा है जो उसने डिसाइड किए हुए। लेकिन क्या ये सब कुछ हमेशा रह जाने वाला है? हमें
ये तो मालूम है कि ये कुछ भी हमेशा नहीं रहेगा। जिन चीज़ों के पीछे हम भाग रहे हैं, जिन चीज़ों के लिए हम जान फिशानी कर रहे हैं, वो वक्ती हैं और मिट जाने वाली हैं। खुदा का कलाम कहता है कि उन चीज़ों के पीछे ना भागो जो मिट जाने वाली हैं, बल्कि अब्दी ज़िंदगी के लिए भागने की कोशिश, हमें जान फिशानी करने की ज़रूरत है। आइए खुदा के कलाम में से देखते हैं, पौलुस रसूल की दौड़ के बारे में जानते हैं, उस इनाम के बारे में भी जानेंगे कि वो किस इनाम को हासिल करने के लिए जांफशानी कर रहा है। आइए खुदा के कलाम में से देखते हैं पौलुस रसूल का खत फिलिपियों कलीसिया के नाम, उसका 3 बाब और उसकी 12वीं आयत। ये गर्ज नहीं कि मैं पा चुका, कामिल हो चुका, बल्कि इस चीज को पकड़ने के लिए दौड़ता हुआ जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। आए भाइयों, मेरा ये गुमान नहीं कि पकड़ चुका हूँ, बल्कि सिर्फ ये कहता हूँ, जो चीज़ें पीछे रह गईं उनको भूलकर आगे की चीज़ों की तरफ बढ़ा हुआ निशान की तरफ दौड़ता हुआ जाता हूँ, ताकि उस इनाम को हासिल करूं जिसके लिए खुदा ने मुझे यीशु मसीह में ऊपर बुलाया है। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। पौलुस कह रहा है कि मुझे ये गुमान नहीं कि मैं पा चुका। आज बहुत सारे लोग जब ईमानदारों में शामिल होते हैं, जब वो बपतिस्मा ले लेते हैं, जब वो खुदावंद को अपनी ज़िंदगी देते हैं, तो वो सोचते हैं कि हमने सब कुछ हासिल कर लिया। लेकिन एक बार पहले भी मैंने आपके साथ ये बात शेयर की थी, हमारा जो बपतिस्मा है, जब हम खुदावंद को अपनी ज़िंदगी देते हैं, तो ये स्टेप 1 है। रास्तबाजी के इस सफ़र में, इस दौड़ में ये पहला कदम है। ऐसे ही है, जब आप किसी दौड़ में शामिल होना होता है तो उसके में हमें अपने आप को एंटर कराना पड़ता है, हमें एंट्रेंस की ज़रूरत होती है। ये जो बपतिस्मा लेना है और तौबा करना है, ये सब कुछ इस दौड़ का पहला स्टेप है, जिस दौड़ की बात पौलुस रसूल कर रहा है। और वो कहता है कि मैं अपनी पुरानी चीज़ों को पीछे छोड़ता हुआ उस निशान की तरफ दौड़ता चला जा रहा हूँ जिसके लिए खुदावन ने मुझे चुना है। इसलिए मेरे प्यारे बहनों भाइयों, हमें भी इस दौड़ में दौड़ते चले जाना है उस निशान की तरफ, उस इनाम को हासिल करने के लिए जो खुदावन ने आपके लिए, हमारे लिए, हम सब के लिए, पौलुस के लिए रखा है। हमें भी उस दौड़ में दौड़ना है, हमें भी उसी जिंदगी के ताज को हासिल करना है, और वो इनाम जिंदगी का ताज है, ठीक है, जिसको खुदा ने अपने लोगों के लिए रखा है। और इधर हम देखते हैं कि पौलुस रसूल उसके लिए जांफशानी कर रहा है, ठीक है ना, उस निशान की तरफ दौड़ता चला जा रहा है। ये नहीं कि उसे मिल गया, बल्कि वो दौड़ता हुआ चला जा रहा है। आज हमें भी जरूरत है कि हम भी उस निशान की तरफ दौड़ते हुए चले जाएं, हम भी उस निशान के लिए जांफशानी करें, हम भी उस इनाम को हासिल करने के लिए जांफशानी करें। अफसोस ये है कि हम दौड़ना ही नहीं जानते। इसमें मैंने 3 चीज़ों को देखा है। एक दौड़ है, एक आपकी बर्दाश्त है, एक आपकी पुरानी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में तर्क करना है। पौलुस यही कहता है कि मैं अपने पुरानी चीज़ों को पीछे छोड़ता हुआ चला जा रहा हूँ, ठीक है। पहले दौड़ना, क्योंकि बहुत सारे लोग चलने को भी दौड़ना कहते हैं। दौड़ना ये नहीं है कि असी कदी दुआ कर ली, कदी चर्च चले गए, ठीक है, कदी खुदा नू याद कर लिया ते असी कह रहे सी दौड़ च शामिल है। नहीं, ये तो फिर हारने का एक आप अपने खुद से ही आपने फिक्स कर लिया ना कि आप हार चुके हैं। अगर आप कभी रेस को देखें, चाहे वो घोड़ों की हो, चाहे वो इंसानों की हो, उसमें जांफशानी करनी पड़ती है, ठीक है। घोड़ा भी जान लगा रहा होता है सब घोड़ों से आगे जाने के लिए, इंसान भी जान लगा रहा होता है सबसे आगे जाने के लिए, क्योंकि उसे मालूम है कि उसने उस इनाम को हासिल करना है जो सामने रखा हुआ है। हमारे लिए भी एक इनाम है, हमें भी उसको हासिल करने के लिए दौड़ना है,
दौड़ने और रेंगने में फ़र्क होता है। दौड़ने में और रेंगने में फ़र्क होता है। जब हम रेंगते हुए, गिरते हुए, ठेडे खांदे हुए, ठीक है ना, थां थां ते डिग जाना, ईमान च डिग जाना, खुदा दी हज़ूरी च डिग जाना, और इस तरह से अगर हम दौड़ेंगे तो हम उस निशान तक नहीं पहुंच सकेंगे। आए खुदा के कलाम में देखते हैं, पौलुस रसूल जब इस दौड़ को कंप्लीट कर रहा है, जब वो पूरी जान फशानी कर चुका, जब उसे पता चल रहा है कि अब अब मेरी ज़िंदगी ख़त्म होने को है, तो वो कलीसिया को क्या लिखता है। आए खुदा के कलाम में से देखते हैं, 2 तीमुथियुस उसका 4 बाब और उसकी 7वीं आयत। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने दौड़ को ख़त्म कर लिया, मैंने ईमान को महफूज रखा, आइंदा के लिए मेरे वास्ते रास्तबाजी का वो ताज रखा हुआ है जो अदल से मुनसब यानी खुदावंद मुझे उस दिन देगा, और सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि उन सब को भी जो उसके ज़ुहूर के आरज़ूमंद हैं। खुदावंद का शुक्र हो खुदावंद के कलाम के लिए। वो अपनी उस काविश को, उस जांफशानी को, उस पूरी एफर्ट को जिसके लिए वो सारी ज़िंदगी एफर्ट कर रहा है, उसको कंप्लीट करता हुआ नजर आता है। और वो कलीसिया को बता रहा है कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ी है, ठीक है ना, मैंने अपने ईमान को महफूज रखा है। क्यों? क्योंकि वो मैं उस ज़िंदगी के ताज को हासिल करूं जो खुदा ने मेरे लिए पहले से ही रख रखा है, पहले से ही रख छोड़ा है। हर ईमानदार के लिए वो ज़िंदगी का ताज, वो इनाम है, और हमें उसको हासिल करने के लिए हमें भी इस दौड़ में दौड़ना है। अगर आप चाहते हैं कि आप भी ज़िंदगी का ताज को हासिल करें, तो फिर आज से जांफशानी करना शुरू करें। आज से उस दौड़ के लिए, उस इनाम को हासिल करने के लिए जांफशानी करना शुरू करें। दौड़ने में और रेंगने में फ़र्क है, ठीक, ये बात याद रखें। सुस्त के हाथ हमेशा कंगाल रहते हैं, ये खुदा के कलाम में लिखा है। इसलिए जब हम ढीले हाथों में से काम करते हैं, जब हम सुस्त पड़ जाते हैं, जब हम खुदा की हुजूरी में कभी दिल चाहा तो आ गए, कभी दिल चाहा तो नहीं आए, कभी भी कुछ हुआ और खुदा को कभी कभी याद किया, और उसका मतलब ये नहीं है हम फिर इस दौड़ में इनाम को हासिल नहीं कर सकते, फिर इनाम हमें नहीं मिलेगा। इनाम अगर हासिल करना है, ज़िंदगी के ताज को हासिल करना है, तो फिर हमें दौड़ना होगा। हमें भी पौलुस की तरह इस दौड़ में जांफशानी करनी होगी। और पौलुस कहता है, मैं इस दौड़ के लिए क्या करता हूँ, अपने आप को मारता कूटता और काबू में करता हूँ, ठीक है, ताकि उस इनाम को हासिल कर सकूँ। उस इनाम को हासिल करने के लिए, उस निशान तक पहुँचने के लिए वो जांफशानी कर रहा है, वो पूरी एफर्ट कर रहा है, पूरा जोर लांदा पे। उसके लिए उसे अपने अंदर से बुराइयों को भी ख़त्म किया, उसकी वजह से उसने अपने आप को खुदा के ताबे कर दिया। इनाम बड़ा हो ना तो मेहनत भी डबल लगती है। इनाम बड़ा है, उसे मालूम हो गया था कि ये इनाम तो बहुत बड़ा है। आजकल हम हर बात में गिर जाते हैं। अगर साढ़े वक्त के मुताबिक खुदा काम ना करे तो असी खुदा छाड़ देने। असी अगर किसी चर्च चो खुदा दे खादम ने साड़ी नहीं सुनी, उस चर्च नूं छाड़ देने, खुदा के साथ रफाकत छोड़ देते हैं, ठीक है। ये दौड़ नहीं है, ये आप पौलुस की तरह दौड़ नहीं रहे। अगर ज़िंदगी के ताज को हासिल करना चाहते हैं, अगर आप इनाम को हासिल करना चाहते हैं, तो फिर पौलुस की तरह आज से दौड़ना शुरू करें, जांफशानी करें, अपने आप को अपनी खुदी का इकरार करते, अपने आप को खुदा के ताबे करते हुए फिर आप उस ज़िंदगी के ताज तक पहुंच सकेंगे। इसमें वो कहता है, अपने ईमान को मैंने महफूज रखा। आज साड़ा ईमान ही डगमगा जाता है, ठीक है। आज हम डगमगा जाते हैं, आज हम घबरा जाते हैं, आज हम परेशान हो जाते हैं। आज हमारे पास गुमराही की बहुत सारी चीज़ें हैं, आज हमें बहुत सारी चीज़ें गुमराह कर देती हैं। आज हमें हमारे ईमान को हमारे से बहुत जल्दी छीन लेते हैं। और खुदा का कलाम कहता है, कोई ज़िंदगी का ताज तुझसे छीन ना ले। इसका मतलब है कि छीनने वाली कुव्वतें हैं, ठीक है। अपनी ज़िंदगी के ताज को हासिल करने के लिए, अपने इनाम को हासिल करने के लिए जो ज़िंदगी का ताज है, तो फिर पौलुस की तरह दौड़ना शुरू करें, जांफशानी के साथ, कुव्वत के साथ,
दलेरी के साथ। और वो कहाँ से मिलेगा? खुदा के पाक रूह से। जब आप खुदा के पाक रूह को साथ लेकर चलेंगे, जब आप खुदा के पाक रूह की हदायत के मुताबिक चलेंगे, तो फिर आप उस निशान तक, उस इनाम तक पहुंच सकेंगे जो खुदावंद ने आपके लिए पहले से तैयार रखा है। हर ईमानदार के लिए वो चाहता है कि हम उसे हासिल करें, लेकिन हम दौड़ते हुए गिर जाते हैं। हम हर बार गिर जाते हैं। हर बार हम अपनी ख्वाहिशों की गुलामी में पड़ जाते हैं। हर बार हम अपनी ख्वाहिशों में गिर जाते हैं। हर बार इब्लीस हमें आजमाता है और हम गिर जाते हैं। लेकिन पौलुस कहता है कि नहीं, मैं अपने ईमान को महफूज रखता हूँ। ठीक है, मैं दौड़े चला। वो अपने आप को खाकसार कर देता है, वो अपने आप को और ज़्यादा हम्बल कर देता है। अगर आप देखें तो इस दौड़ में जो है ना, बर्दाश्त करना, कायम रहना बहुत ज़रूरी है। 3 चीज़ें, दौड़ना, बर्दाश्त करना, कायम रहना बहुत ज़रूरी है। अगर बर्दाश्त का हवाला देखें तो याकूब पहला बाब उसकी 12 आयत है, और अगर कायम रहने का देखें तो मुकाशवा 2 बाब उसकी 10 आयत में। ये बहुत ज़रूरी है इस दौड़ में। इसके दौड़ के असूल हैं। एक, आपको दौड़ना है। दूसरा, आपको बर्दाश्त करना है हर एक चीज़ को। कलाम में लिखा है, जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो ही ज़िंदगी का ताज पाएगा। ठीक है, हमें अपनी ज़िंदगी में हर एक चीज़ को बर्दाश्त करते हुए खुदावंद में कायम रहना है। और ये चीज़ें इस दौड़ का एक असूल है। जब आप इसको कंप्लीट करेंगे तो उस ताज तक, उस इनाम तक पहुंचेंगे जिसके लिए पौलुस भी कह रहा है। वो भी बता रहा है कि मैं इस कुश्ती को लड़ चुका, मैंने अपनी दौड़ कंप्लीट की है, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ ली है। अच्छी ना? यह वाला अक्सर जनाज़ों पे पढ़ा जाता है, और मैं हैरान होती हूँ उन लोगों के लिए भी यह वाला कहा जाता है जो ना तो इस दौड़ में शामिल होते हैं, ना उन्होंने अच्छी कुश्ती लड़ी होती है, ना उन्होंने ईमान को महफूज रखा होता है। और खादमीन उनके जनाज़ों पर भी यही हवाला कोट कर रहे होते हैं। मेरे प्यारे बहनों भाइयों, अगर हम अच्छी कुश्ती लड़ेंगे, अच्छी दौड़ दौड़ेंगे, ईमान को महफूज रखेंगे, कायम रहेंगे, तभी हम उस इनाम को हासिल कर सकते हैं जो खुदावंद ने आपके लिए रखा है। आमीन। आए अपने सरों को झुकाएं, खुदावंद की शुक्रगुजारी कीजिए। खुदावंद ने आज आपके साथ कलाम किया है। मैं आपके लिए दुआ करना चाहती हूँ ताकि आप मसीह में कायम रहें, ताकि आप अच्छी दौड़ दौड़ सकें, ताकि आप बर्दाश्त कर सकें। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। खुदा कदूस तेरा शुक्र हो, खुदा बाप तेरी तारीफ हो इस जिंदा कलाम के लिए। खुदा पाक रू तेरा शुक्र करती हूँ कि तूने अपने लोगों के साथ बात की है। खुदा पाक रू मैं तेरे मिन्नत करती हूँ, तू जो हमारा मददगार है, तू आज से इनकी मदद कर ताकि ये पौलुस की तरह एक अच्छी दौड़ दौड़ सकें। ऐ खुदावन तू इनकी मदद कर ताकि उस इनाम तक पहुंच सकें। ऐ खुदा पाक रू इनकी मदद कर, वो निशान की तरफ तकते रहे और उसकी तरफ भागते रहे। है खुदावंद आज से, अभी से मैं इन सबको, जितने लोग देखते हैं उन सबको खुदावंद तेरे हाथ में देती हूँ। खुदावंद जितनों ने तहैया किया है आज से इस दौड़ में दौड़ने का, उस इनाम को हासिल करने का, तू खुदावंद के दिलों को जानता है, तू उनके ख्यालों से वाकिफ है। खुदावंद तूने कायम रहने की तौफीक बख्श ताकि वो इस फैसले में कायम रहे, ताकि वो ईमान में कायम रहे, ताकि वो उस इनाम को हासिल करने के लिए कायम रहे। खुदावंद कायम रहने की तौफीक बख्श। हालेलुया। कायम रहने की तौफीक बख्श अपने लोगों को, और तू रहम कर, इन सब पर रहम कर। खुदा हम तेरे हाथ में देती हूँ। ओ हादे पिकंदो रोगोरी भी रदशगो। हालेलुया। खुदा हम जितनी प्रेयर रिक्वेस्ट आती हैं जेसीटी में, उन सब के लिए बरकत चाहती हूँ, रिहाई को मांगती हूँ। बीमार चंगे हों, बीमारियां जाती रहें, इब्लीस का होल्ड इनके घरों से जाता रहे, हर तरह का जादूगरी का असर इनके घरों से जाता रहे, हर तरह का इब्लीस का काम इनके घरों से जाता रहे यीशु के नाम से। हर तरह का बगाड़ इनकी औलाद के अंदर से जाता रहे। खुद हम जितने लोग अपनी औलाद के लिए शफायत करें, हम उनके साथ मिलकर उनके घरानों को के लिए शफायत करते हैं। खुदा हम तेरी हुजूरी में तू रहम कर,
तू रहम कर ताकि ये लोग आज़ाद हो। और आए खुदावंद तेरी बादशाही के लिए तैयार हों। आए खुदावंद तेरी जब तू आए तो हम सब तेरा इस्तकबाल करने के लिए तैयार हों। खुदा तू रहम करना, इन सब के साथ हो। तेरा शुक्र तेरी तारीफ करता है। जैसी टीवी के लिए बरकत और सलामती और बढ़ोतरी चाहते हैं, तो इस अदारे को और ज़्यादा बढ़ाए खुदा, और बरकत दे। यीशु मसीह के नाम से ये सब कुछ मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदा उनका शुक्र हो, खुदा उनकी तारीफ हो। यकीनन आज आपने बरकत पाई है और खुदा ने आपके साथ कलाम किया है। अगर आप भी इनाम हासिल करना चाहते हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि खुदावंद ने जो इनाम आपके लिए रखा है वो है ज़िंदगी का ताज, अगर आप उसे हासिल करना चाहते हैं तो पालूस की तरह दौड़ना शुरू करें, जाँ फिशानी करना शुरू करें और इन तीनों चीज़ों पर अमल करना शुरू करें। एक दौड़ना है, दूसरा कायम रहना है और तीसरा बर्दाश्त करना है। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको तौफीक बख्शे ताकि आप भी एक अच्छी कुश्ती लड़ने वाले बने, आप भी जाँ फिशानी करने वाले बने और ज़िंदगी के ताज को हासिल कर सके जो खुदावंद ने आपके लिए रखा है। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बरकत दे। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। खुदा हाफिज़।